Hello friends, myself Chiran Thakur. Today you learn standard 9th English medium subject maths. So theorem 7.7 and 7.8 we have to discuss in last time. So उसमें sum of two sides of triangles is greater than the third side, ये एक स्टेटमेंट देखा था हमने. दूसरा एंगल अपोजिट, एंगल लार्जर साइड होगी तो उसका अपोजिट एंगल लार्जर होगा, अगर एंगल अपोजिट होगा तो उसके लार्जर अपोजिट साइड होगी. उसके बेस पे एक एग्जाम्पल 9 करते हम, वो पेज नंबर 131 पे है. एग्जाम्पल नंबर 9 साइड के बेस पे है तो इसलिए उसको साथ में ले लेते हैं. D is a point on a side BC. D is a point on side BC. AD equal to AC. AD equal to AC. So that AB is greater than AD. AB is AB is greater than AD, यानी कि AD की जो भी वैल्यू है उससे AB की वैल्यू कैसी है, बिग है, लार्ज है, हायर वैल्यू है. अब AD जैसा कौन है, AC. तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, AB की जो वैल्यू है, AB की जो वैल्यू है वो AC और AD दोनों से लार्जर होगी. इन ट्राइंगल ADC, ये जो ट्राइंगल है उसमें हम लेते हैं कि एंगल कौन सी साइड इक्वल है, AD इक्वल टू AC. तो AD का अपोजिट एंगल कौन हुआ, ये, और AC का अपोजिट एंगल कौन हुआ, D. तो एंगल C और एंगल D दोनों कैसे हैं, इक्वल. क्लियर, ADC हो गया. एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसका रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स. अब ADC इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABD, क्योंकि हमें तो रिलेशन देखना है AD और AB का. तो इस तरह से हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से जो एंगल ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो ADC है इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD का एक्सटीरियर एंगल कौन है, ADC है. ADC तो क्या है, उसका एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी वैल्यू तो क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इसलिए लिखते हैं हम ADC इज अ ग्रेटर देन ABD. क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 एंगल का एडिशन करेंगे तब जाके आपका 3 एंगल का एडिशन होगा. 1 2 3 मैंने सिर्फ आपको समझ में इसलिए लिखा है, वैल्यू नहीं है वो. एंगल 1 एंगल 2 का एडिशन किससे इक्वल होगा, उसके एक्सटीरियर एंगल से इक्वल होगा. ये थियरम हम सीख चुके हैं कि ADC की जो वैल्यू होगी, यानी कि ADC अगर 60 डिग्री होगा तो 1 और 2 का मिला के, दोनों मिला के कितना होगा, आंसर 60 ही आएगा. तो इसी स्टेटमेंट का यूज करके एंगल D की वैल्यू तो एंगल B से ज़्यादा ही होगी, और एंगल D है, आप समझना, एंगल D किससे ज़्यादा है, एंगल B से. तो D जैसा कौन है, एंगल C है. तो ये भी लिख सकते हैं हम, एंगल ACD ग्रेटर देन, क्लियर, इज अ ग्रेटर देन ABD. और ACD मैंने लिखा है तो उसको ही एक्सटेंड कर सकते हैं हम ACB तक. ABD लिखा है तो उसको ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं C तक, यानी कि ये जो D है और ये D है कंप्लीट हो गया. तो AC और B के बारे में रिलेशन मिला. कौन सा एंगल ज़्यादा है, एंगल C ज़्यादा है.
एंगल सी ज़्यादा है तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन है, ए बी, तो ए बी ज़्यादा होगी। एंगल बी तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन है, ए सी। क्लियर। तो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए सी जैसा कौन है, ए डी, तो उसकी जगह पे हम ए डी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए डी इक्वल टू तो कौन है, ए सी, तो आ गया आंसर। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं ये उसका यूज करके फ्रेंड्स। चलो फिर से एक बार समझाता हूं आपको। पहले हमने लिया ए बी, तो ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें आपको कहा गया है कि ए डी इक्वल टू ए सी है। ए डी इक्वल टू ए सी है, तो उसमें देखो पहले ए सी और ए डी उसका अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंगल को इक्वल दिखाए। तो एक्सटीरियर एंगल ए डी सी हुआ उसका, तो एक्सटीरियर एंगल की वजह से ई तो ज़्यादा ही होगा बी से। अब एंगल डी जैसा कौन है, एंगल सी, तो एंगल सी भी एंगल बी से ज़्यादा होगा। अब साइड पे आ जाते हैं, सी मीन्स अपोजिट साइड ए बी एंड एंगल बी मीन्स अपोजिट साइड ए सी, तो यहाँ पे लिखा। और ए डी जैसा तो कौन है, ए सी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही गया है, तो यही हमें प्रूव करना था, तो इसलिए हमने इस तरह से प्रूव किया। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4, जो हमारे लिए लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करते हैं। सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोथेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो दैट द हाइपोथेनस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उनमें से जो हाइपोथेनस होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ऐसा आपको दिखाना है, ऐसा कहा गया है। वही दिखाने की ट्राई करेंगे कि ये 90 डिग्री हुआ, बी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री, 90 डिग्री कहा गया है, ये 90 डिग्री होगा, तो ए सी क्या होगा, हाइपोथेनस है। अब ट्राइंगल ए बी सी में तीनों का एडिशन तो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। उनमें से एंगल ए प्लस एंगल सी बी की जगह पे 90 में यहाँ पे लिखता हूँ, तो ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, इतना कंप्लीट हुआ। तो एंगल बी की वैल्यू 90 है और ए और सी मिला के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो एंगल बी से ये दोनों एंगल कैसे होंगे, लेस देन होंगे, तो इसलिए लिखते हैं हम एंगल ए इज लेस देन 90 एंड ऑल्सो एंगल सी इज लेस देन 90, क्योंकि ये दोनों को मिला के 90 हो रहा है, तो ए और सी पर्टिकुलर तो 90 से कम ही होंगे। इट मीन्स एंगल ए इज लेस देन एंगल बी and angle C is less than angle B. Angle A is less than angle B, और C के बारे में कंप्लीट हुआ। सिंबल और एंगल का सिंबल दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, दोनों सेपरेट होना चाहिए। तो एंगल A मीन्स उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC इज लेस देन। एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी हुई, AC हुई। एंगल सी की जगह पे क्या है, AC से दोनों साइड कैसी है, AC लार्ज है दोनों में, यानी कि AB और BC दोनों कैसी साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है। तो स्मॉलेस्ट साइड है तो क्या बोल सकते हैं कि AC इज अ लॉन्गेस्ट और अ हाईएस्ट side of triangle ABC and AC is a hypotenuse, therefore ABC
ट्राइंगल में जो AC साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में लॉन्गेस्ट साइड उसकी कौन सी है वो। तो इस तरह से आपको ये थ्योरम का प्रिपेयर करना है, थ्योरम की हेल्प लेके ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थ्योरम की हेल्प लेके हमने सॉल्व किया है, तो आगे भी हम यही कॉन्सेप्ट पे बेस सारे क्वेश्चन हैं, तो इस तरह से इस हम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है वो एक बार समझ लेते हैं। इन फिगर, तो आप फिगर को समझो इस तरह से, ये एक आपको फिगर दी गई है, बीच में से एक लाइन ड्रॉ की गई है, उसका नेम दिया गया है आपको BC। ये टेक्स्ट बुक में ही आपको दिया गया है, क्वेश्चन साथ में रखो अपने पास। यहाँ पे P है, यहाँ पे आपको Q दिया गया है। AB and AC of triangles are extend to point P and Q respectively. Also, angle P is less than angle C, so that AC greater than AB। तो ये क्वेश्चन है, आपको अगर ट्राई करनी है, आपका नहीं आंसर आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 आपको ट्राई करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।